रहने वाले महलों की। वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया? जी मेरा नाम जानकी है, यहीं पर काम करती हूँ मैं। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत दिनों बाद किसी में अपनापन नजर आया। एक्सक्यूज मी, मैं बस फोन करके आती हूँ। जी। हेलो चाची। हाँ चाची, मैं सब समझ गई। मैं ले आऊंगी करवा और पूजा का सामान भी पहले से ही तैयार रखूंगी। हाँ चाची, बिल्कुल, मैं सब समझ गई हूँ। चाची, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे साथ मेरे राम जी है, रामायण की शक्ति है, मम्मा का नजरिया है। वाकई चाची, मामा के विश्वास में बहुत ताकत है। आपको पता है, मैं अपने परिवार के बहुत नजदीक आई हूँ। अच्छा तुम्हारे विश्वास पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम खुश हो ना? ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। अच्छा चाची, चाचू कैसे हैं? वो वक्त पर तो दवाई ले रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और शुभम भैया, वो कैसे हैं? वो कैसा है कि तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो ना रानी। लेकिन वो तुझे बहुत याद करता है, बहुत सोचता है तेरे बारे में। ये लो, शुभम आ गया, उसी से बात कर लो। रानी का फोन है, लो बात कर लो। रानी, वो शुभम तो समझ गई चाची। मैं अपने भैया को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अभी भी मेरे फैसले से नाराज है ना, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भैया बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप देखिए चाची, एक ना एक दिन तो भैया को मुझ पर गर्व होगा। वो दिन जरूर आएगा चाची, जरूर आएगा। हाँ, रखती हूँ। कामिनी बहू, ये गहने संभाल के अंदर रखना। अगर गलती से भी रानी बहू की नजर इन पे पड़ गई तो तुम समझ रही हो ना? डोंट वरी सासू माँ, रानी क्या, उसकी परछाई को भी नहीं पता चलेगा कि असली जेवर हमारे पास है। वो बेचारी खुश हो रही होगी कि अपने जेवर पहन के खूब सजेगी। लेकिन सासू माँ, हर पीली चीज सोना तो नहीं होती। उसे क्या पता कि हमने सेम डिजाइन के नकली जेवर बनाकर उसे दे दिए हैं। बात जब तक दिल में रहे तो वो राज रहती है, जब किसी के कानों में पड़ गई तो बस खबर बन जाती है। मासी, मैं आ गई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। पहले ये बताओ, मम्मी पापा कैसे? सब कुछ यही पूछ लोगी या कुछ अंदर आने के लिए भी छोड़ोगी? अजीब आदत है तुम्हारी। मायके वालों को देखा नहीं कि सब कुछ बस दरवाजे पर ही पूछना शुरू कर देती हो तुम। रास्ता छोड़ो, अंदर आना दूसरे। आप नहीं समझेंगे। The house is looking absolutely beautiful.
सॉरी। अरे सॉरी क्यों? गिरता तो टूट जाता, अच्छा ही शगुन होता ना। कब? Dr. Shubham, seeing you after so many years, how are you? I'm fine. तुम कैसी? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। कैसी दिख रही हूँ? वैसे डॉक्टर शुभम, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम्हारे सारे जुल्मों का बदला लूंगी। बचपन में जितने जुल्म किए थे ना, उन सब की सजा अब दूंगी मैं तुम्हें। मासी, आपको याद है ना, बचपन में जब हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे तो ये जनाब मुझे कहने के लिए तो एनेस्थीसिस का काम देते थे, लेकिन काम क्या कराते थे? सर आप जल्दी से पानी ले आना, शरबत ले आना, मेरा सर दबा देना। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मैं डॉक्टर थी या नौकर। तुम थक गई होगी प्रिया, आराम करो। एंड फील एट होम, या? अब चाची चलता हूँ। मासी, ये इससे क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बदल गया है। बदल गया मतलब एकदम बदल गया है। ये तो मिस्टर फॉर्मेलिटी हो गया है। अच्छा मासी, अब ऐसे ही खड़े रहोगे या मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे? अच्छा तुम आराम करो, मैं बस लेकर आती हूँ कुछ, ठीक है? मासी जी बैठिए ना, अपना ही घर समझिए। ओके। एक पल कटता है अब सदियों के जैसा, है जाने जा तेरे इंतजार में। अब तो दरवाजे से हटती नहीं नजरें, पलकें बिछी हैं तेरी राह में। बेताब धड़कन है, बेसब्र अखियां हैं, जल्दी से आजा साजना। बेकरार इतने हम हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे आप आ गए। मैं कब से आप ही के बारे में सोच रही थी। ये वो पूजा का सामान। थैंक्स ऋषभ। सुनिए, आप मेरा एक काम करेंगी? देखिए, आप मना नहीं कर सकते। मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है ना। मेरे लिए ये पूजा की थाली सजा दीजिए ना, प्लीज। पहले वो दिया इधर रख दीजिए। हाँ, और वो करवा उस तरफ। हाँ। नहीं ऋषभ, वहाँ। और फूल भी रख दीजिए। और कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक? रुकिए, मैं बताती हूँ।
किस्मत ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां, कुछ बंदिशें भी है, कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियान। हे 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 हो आप कुमकुम में थोड़ा सा पानी मिलाइए। बस थोड़ा सा। अब इस उंगली से स्वस्तिक बनाइए। यहाँ से अब इस लाइन को नीचे की तरफ खींचिए। अब इस तरफ से लेफ्ट क्रॉस कीजिए। अब ये लाइन नीचे की तरफ लाइए। बन गया स्वस्तिक। ऋषभ, बस एक और काम, ये पल्लू मेरे सर पर उड़ा दीजिए ना। लीजिए रानी भरानी पानी। नहीं गुणवंती जी। अरे रानी बेटा, कम से कम पानी तो पी लो। नहीं ताई जी, मैं आज पानी नहीं पीऊंगी। तो क्या आज आपने निर्जल व्रत रखा है? जी। अरे ऋषभ के तो भाग खुल गए। एक तो पत्नी डॉक्टर और ऊपर से इतनी पतिव्रता। हे राम जी, मेरी सुहाग को बहुत लंबी उम्र देना। चलो अब करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। ये कहानी वीरा वाली की है।
अरे भाई, एक दो कहानियां और सुन ले। आज तो चांद देवता के तेवर भी देखने लायक है। देखो ना, रोज तो इस समय तक निकल आते हैं, पर आज जब इनकी जरूरत है तो दूर दूर तक इनका पता ही नहीं है। अरे आएंगे कैसे, उन्हें भी पता है कि हम सब उनका इंतजार जो कर रही हैं। लगता है हमारी देवरानी जी को इस चांद का नहीं, अपने चांद का इंतजार है। क्यों? वैसे आज की रात तो ऋषभ भैया खूब तेवर दिखाएंगे, खूब इंतजार करवाएंगे हमारी देवरानी जी को। सासू माँ, ये इंतजार तो कुछ ऐसा होगा जो कभी खत्म ही ना हो। बेचारी रानी प्यासी मर जाएगी। रानी हवेली गई है। आज करवा चौथ है ना, तो वो वही पूजा करेगी। तू भी तैयार होके हवेली चला जा। वो हवेली ताई जी का घर भी है भैया, और मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है ऋषभ? अगर तू वहां नहीं जाएगा तो रानी का व्रत कैसे पूरा होगा? अगर रानी इतना ही बदल चुकी है भैया, तो उसे अपना ये व्रत यहाँ अपने इस घर में पूरा करना होगा।